तो आइए हम उस महान परमेश्वर की महिमा करें जिसने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचाया, और ये वर्ष उसने 7 महीना तक सुरक्षित रख के आज ये 8वें महीने में प्रवेश कराया। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इस महीने का, इस 8वें महीने का, इस अगस्त महीने का ये पहला दिन प्रभु का दिन है, प्रभु के जी उठने का दिन है, रविवार का दिन है, आराधना का दिन है। और महीने के पहले ही दिन उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर उसकी आराधना के लिए आए, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करने के लिए आए मेरे अजीजों। जबकि परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा हम एक बार फिर से ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। तो धन्यवाद देते हुए हम उसके पवित्र चरणों पर आएंगे और उसकी महिमा करेंगे। उसका वचन हमसे कहता है मेरे अजीजों, अपने परमेश्वर के, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर है, सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है, और राजा अधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। जो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका वचन बताता है वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है और वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। एक बार फिर वो हमें एक साथ लेकर के आया है, भले ही ऑनलाइन सही, हम एक दूसरे के सामने हैं और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा कर रहे हैं। तो धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाते हुए उसकी आराधना हम लोग इस समय करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाओ इनाम,
प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए मेरे अजीज, इस समय कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद दें उसको, क्योंकि उसने हमें आज तक संभाला और अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और दिल्ली से भाई बेंजामिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय निवेदन करेंगे बेंजामिन से प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र 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 सामर्थी जयवंत परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्यारे बाप, हम आज की प्रातः काल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी आपने हम सबको दी, ताकि हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर आपको सराहें, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करें और अपने जीवनों को हम जांचें और परखें। परमेश्वर पिता, हम अपनी आत्मा को, प्राण को, देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर कि तू हमें से प्रत्येक को अपने पवित्र लहू से धोकर साफ और शुद्ध कर प्यारे बाप, और अपने लहू में तो हम सबों को ढांप। और आज की आराधना में परमेश्वर तो हमारा सहायक और मददगार हो। परमेश्वर तो हमसे आज के दिन बोल और बातचीत कर परमेश्वर। और प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हमारे गीतों के गाने में, वचन के पढ़ने में, संदेश में, आराधना में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु जी खास तौर से आपसे दुआ करते हैं रेवरेंड मोजेस थॉमस के लिए परमेश्वर, उनको अपने पाक और जीवित लहू में ढांपे और भी परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक दे और अपनी पाक पनाह में तू बना के रख। और परमेश्वर समझ सारी पटना यूनियन बैप्टिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, हर एक बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जवानों के लिए परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि हर एक को परमेश्वर अपनी बाहों में ले, अपने दूना अभिषेक दे और अपनी पवित्र आत्मा की द्वारा चलाए चले। परमेश्वर हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आज की इबादत के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के लिए परमेश्वर जी सुंदर माध्यम दिया परमेश्वर कि हम सारे लोग जुड़कर आपकी स्तुति और महिमा करें। हाँ प्रभु जी, हम जैसे भी हैं, हम आपके बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर, तो हमसे बोल और बातचीत कर। और आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर तुमको आशीष और बरकत दे। प्रभु जी हम तेरे हाथों में बाकी की आराधना को, हमारे आदरणीय पासवान को, उनकी पत्नी, दोनों बच्चों को और समाज सारी पटना बैप्टिस्ट यूनियन चर्च की कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक को म्यूट करके हमारे साथ जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो मेरे अजीजों, उसकी स्तुति हो आज के दिन के लिए। आइए इस समय एक गीत हम लोग गाएंगे। गीत हम सब जानते हैं, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। और गीत का किताब अगर आपके पास में है, चर्च का 16 नंबर का गीत है, उसके अंदर प्रभु महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। इस गीत को एक साथ एक आवाज में हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो
सामर्थ तेरी सारी भूमंडल प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना वन के बीच में ताराई मध्य विचरो, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपा, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा होता। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा वेगा शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहान महान। मैं झुकूंगा सादादक भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए मेरे अजीजों, वो परमेश्वर जो सचमुच महान परमेश्वर है, उस महान जीवते परमेश्वर में जो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया और हमारा प्रभु बना, उस महान परमेश्वर में अपने विश्वास को हम लोग एक बार फिर से प्रकट करेंगे।
प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ बोलेंगे। इन किताब में सबसे आखिर में है प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, वाली मरियम से उत्पन्न हुआ, 35 वर्ष के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया और मर गया, गड़ा गया, पाताल लोक में उतर, तीसरे दिन मृतकों में स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवितों को फिराने वाला। मैं विश्वास पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते हैं मेरे अजीजों। और इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, और उत्तरवादी पाठ नंबर 11। अगर किताबें आपके पास में है तो खोलिए, और नहीं तो यशायाह 40 बाइबल अगर आपके पास में है तो यशायाह 40 में से हम पढ़ रहे हैं, और पाठ है 11। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, और हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यशायाह 40 में से, जहां से लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। और पाठ का नंबर 11 है, 11। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है कि जंगल में मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अलावा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट हो जाएगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वालों का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। ने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है और उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास सूख गई और फूल मुरझा गया, क्योंकि यहोवा की सांस उस पे चली। निस्संदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने हारे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने हारे बहुत ऊंचे शब्द से सुना। ऊंचे शब्द से देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने को उसके हाथ है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चलाएगा और भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए चलेगा, और दूध पिलाने हालियों को वो धीरे धीरे लिए चलेगा। मेरे अजीज, बस यहीं तक पढ़ेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमने वचन में इस बात को पढ़ा, हर एक पहाड़ी गिरा दी जाए, जो ऊंचा नीचा है सो चौरस किया जाए, तब यहोवा का तेज प्रकट हो जाएगा। और यकीनन मेरे अजीजों, शैतान जो अप एंड डाउन हमारे जीवन में लाता है, अविश्वास का जो पहाड़ हमारे सामने खड़ा करता है, यकीन जानिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि उस अविश्वास के पहाड़ को हम दूर करें। अपने जीवन के लाइफ के अप एंड डाउन हम हटा दें,
चौरस कर दे। खुदा के वचन से, खुदा के वचन पर हम चले, और जब ऐसा हम करेंगे तो लिखा है यहोवा का तेज प्रकट हो जाएगा, यानी हमारा प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। जब हर एक के जीवन में सुसमाचार चला जाएगा तो प्रभु प्रकट हो जाएगा और हमको लेके स्वर्गीय स्थानों में जाएगा कि हम खुदा के साथ हमेशा रहेंगे। तो मेरे अजीज, जो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, वक्त ऐसा आया है कि शैतान हमारे आगे बड़े बड़े पहाड़ खड़े करता है, हमारा विश्वास डोले, बड़ी बड़ी खाइयां हमारे जीवन में खोदने की कोशिश करता है, मुसीबतों की, बीमारियों की, परेशानियों की। लेकिन याद रखिएगा कि प्रभु हमारे साथ है। ना किसी पहाड़ से हम टकरा के समाप्त होंगे, बल्कि जो शैतानी पहाड़ है वो खुद चकनाचूर हो जाएंगे। ना कोई खाई में हम गिरेंगे और हम नाश होंगे, बल्कि प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन की सारी खाइयों को पाट देगा और हमारे जीवन को स्मूथ कर देगा। और उसके वचन के द्वारा हमें और लोगों के भी जीवन को संभालना है, ताकि प्रभु जब आए तो हम प्रभु के साथ जाने के लिए पूरी रीति से तैयार पाए जाए। मेरे अजीज, तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमारे जीवन को तैयार करे। धन्यवाद देंगे, प्रभु ने हमको एक और नया महीना इस वर्ष में आज दिया है और 8वें महीने में प्रवेश कराया है। अगस्त में हम खुदा की महिमा करेंगे और विशेष प्रभु को धन्यवाद देंगे कि अब परिस्थिति सब तरफ नॉर्मल हो जाए और अब आराधनालय खुलने पाए और हम लोग परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर खुदा की महिमा करें। परिस्थिति जैसा अब हम देख रहे हैं सब तरफ ठीक होती चली जा रही है, सब कुछ खुल गया है, केवल आराधनालयों को छोड़ के, धार्मिक स्थल को छोड़ के और स्कूल को छोड़ के। लेकिन प्रभु अनुग्रह करे कि प्रभु अपने लहू में हमें सुरक्षित रखे और धार्मिक स्थल और स्कूल भी खुले, ताकि बच्चों की पढ़ाई का भी ज्यादा नुकसान नहीं हो। 6 तारीख तक तो गवर्नमेंट ने बंद किया है, लेकिन उसके बाद देखिए जो मीटिंग होगा और लग रहा है कि 6 तारीख के बाद खोला जाएगा। सो सब परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए और खुदा की महिमा हम लोग करने पाए। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। खुदा का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे। डॉक्टर कमल किशोर हमारे साथ जुड़े हुए इस समय, और कमल से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इस समय। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कि आपने हमको एक सुंदर अवसर प्रदान किया कि इस माध्यम से हम आपसे जुड़ें, अपने लोगों से जुड़ें और ये कलीसियाई आराधना हम एक साथ कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, विशेष रीति से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है और इस यहाँ तक लाया है। प्रभु हम विशेष रूप से आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अपनी सुरक्षा में रखा, अपनी आशीष दी, अपने पूरे तेज के साथ हमको बचा के रखा है। प्रभु आने वाले समय के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को, जितने हमारे इस कलीसिया के सदस्य हैं, जितने आपके भक्त हैं, जितने आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, प्रभु उन सब को आप अपनी सुरक्षा में रखें और होने दीजिए कि वो आपके मिरास के भागी बन सकें जो आप हम सबको देना चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में, अब समय जिस प्रकार से आपने नियंत्रण में किया है उसी प्रकार से ये नियंत्रित रहे और आपका भवन खुले जहां हम सभी जाकर आपकी महिमा और आराधना कर सकें। इस पूरे आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आपकी आशीष हम सभी को अनेक रूप से और बहुतायत से मिलती है। जो बच्चों के स्कूल बंद हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उनको बुद्धि, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य और सभी चीजों से परिपूर्ण कर दे ताकि वो आपकी शिक्षा को ग्रहण कर सके। और जैसे जैसे और भी
स्थिति सामान्य नॉर्मल होती है प्रभु, वो बच्चे अपने स्कूलों में जाकर अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर सके। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको आपने महामारी से बचाया और अपनी आशीष और अपनी सुरक्षा में रखा। आने वाले समय में भी आप उन सभी को अपनी आशीष से भर दीजिए। आपने हमारे जीवन का प्रकाश दूसरे लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आप हम अपना माध्यम हमको बनाइए प्रभु। इस पूरे बोझ के साथ प्रभु, इस पूरी प्रार्थना को आपके उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द प्रभु लॉर्ड। को धन्यवाद हो मेरे अजीजों। आइए इस समय हम थोड़ी देर आराधना में जाएंगे और सुजॉय हमारे साथ में है। हम सुजॉय के साथ मिलके इस समय थोड़ी देर आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सुजॉय अपने माइक को अनम्यूट कर लें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर फिर से अपने चरणों में आने का मौका दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है। वो पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर कि हम जो भी गीत गाएं पिता परमेश्वर, जो भी हम आराधना करें पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति को हम ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से हमें। प्रभु का वचन भजन संहिता 51 के 7 में कहता है, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। और इब्रानियों का 10 का 22 कहता है ऐसा, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आइए इस वक्त हम पूरे अपने दिल को खोल के पूरे नम्रता के साथ उसके आनंद को और उसकी उपस्थिति में जाते हुए उसकी आराधना करें। वो है मेरा खास इनाम, दुख तकलीफ में है पना, वो है मेरा घर की राह। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरा खास इनाम, लहू जो की क्रूस से जारी। चश्मा है मामूद,
करता दो है मुझको फिर मंजूर लहू जो कि क्रूस से जाने। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके उस लहू के लिए पिता परमेश्वर जिससे आपने हमें छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर उस कष्ट के लिए पिता परमेश्वर जो आपने क्रूस में पिता परमेश्वर हमारे लिए सहा पिता परमेश्वर, ताकि हम छुटकारा पाए, हर एक पापों से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपके नाम से जय पाने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर आपने अपने नाम से भगाया है पिता परमेश्वर। हर एक दुर्बलता को अपने नाम से भगाया है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आप हमारे ढाल है पिता परमेश्वर, आप हमारे ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम सारा आदर और सारा महिमा पिता परमेश्वर आपको देते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी इस पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस वक्त हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हमारे दिल को नम्र कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर पूरी नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए, आपको स्तुति करने पाए, आपको पुकारने पाए, अपने दिलों के हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में रखने पाए पिता परमेश्वर। आइए इस गीत को गाएं, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। और जब इस गीतों को गाएं अपनी तालियों को बजा के उसकी आराधना करें। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु के, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु के, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो।
यीशु के हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला, हालेलुया वापस से आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस से आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु के, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु के हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला, हालेलुया हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु के, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु के, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। सारे लोग मिलके हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला, हालेलुया। आइए हम जहां भी हैं जोर से उसके लिए ताली बजाएं और उसको धन्यवाद करें। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने ये सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर पा रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर और सारा महिमा पिता परमेश्वर में आपको देते पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके इस पवित्र उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने इस वक्त हमारे बीच में दिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपसे विनती करते पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर। हमारे दिलों को आप छू पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को तैयार कर। हमारे दिलों में जो भी ऐसी बातें हैं पिता परमेश्वर, जो भी सांसारिक बातें पिता परमेश्वर, उसे आप दूर करके पिता परमेश्वर हमें आप अपने आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। हमें अपनी उपस्थिति से भर दे पिता परमेश्वर। हमें आप अपने एश्योरेंस से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, अपने दिलों को आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप तैयार कर पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं
हाथों को उठाकर उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। उपकार तेरे क्षमा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा। आइए उसकी आराधना करें। अपने दिलों को खोल के इस वक्त उसकी स्तुति उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है हालेलुया। खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर हम ये चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे हृदय में आए पिता परमेश्वर। आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को, हर एक बंधन को तोड़ दे पिता परमेश्वर। और इस वक्त पिता परमेश्वर आप हमें अपनी उपस्थिति से भर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर की आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर आपके चरणों में आने पाए हैं पिता परमेश्वर। निश्चय पिता परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर, और आपका ये पर्पस है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को सुने। और पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि आप हमारे हृदय में कार्य करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise the Lord.
हालेलुया। हालेलुया। अपने माइक को अनम्यूट करें और मेरे साथ जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Glory God. आमीन। Hallelujah. Amen. Amen. अब अपने माइक को आप लोग म्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप अपने वीडियो को ऑन रखें, ताकि सप्ताह भर बाद, इतने दिनों बाद आपके चेहरे देखने को मिलते हैं। आपके खिले हुए खुश चेहरे हम देखने पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए, अच्छा लगता है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों के लिए। वीडियो ऑन रखेंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। आइए इस समय हम निवेदन करेंगे अपने सचिव महोदय से, सेक्रेटरी साहब से, भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से, वो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने वीडियो को ऑन करें। और इस समय जो बात हमसे करना चाहते हैं या सूचना देना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए है। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। जी पाठ साहब, प्रेज द लॉर्ड पाठ साहब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। वीकेंड मीटिंग पाठ साहब वही 7 तारीख को ना? जी 7 तारीख को होगा, सुबह 9 बजे। जी पादरी साहब। हाँ जी। अब मैं रास्ता में हूँ, गया जा रहा हूँ, जरा प्रेयर करिएगा कि अच्छे से पहुँच जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। मर्दू भाई आप बोलिए। जी, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड बेटा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सबों ने पहले 7 महीने को पूरा किया और आज 8वें महीने में के पहले दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मैं आज 5 मिनट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह 66 का 12वां वचन कहता है, यशायाह 66 का 12वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसको गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कूदाए जाओगे। आज परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है कि हम एक और माह को देखने पाए हैं। क्या आज आप बोझ से दबे हुए और चिंतित हैं? ये स्वाभाविक है कि जिस तरह के वातावरण में हम जी रहे हैं, हम जरूर चिंतित होते हैं। हम सब अपनी अपनी क्या शांति को खो चुके हैं। यदि ऐसा है तो यह वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो शांति का परमेश्वर है। आज्ञाकारी हृदय से परमेश्वर को खोजें, तभी परमेश्वर की शांति आपके जीवन में, हमारे जीवन में नदी के समान बह निकलेगी। वह सबको सिद्धता प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, यह मत भूलें कि आपके सभी कार्य इस माह बहुत ही अच्छे होंगे। इस माह में आप उसकी सभी आशीषें तथा आनंद को प्राप्त करेंगे। हमें केवल परमेश्वर पर निर्भर रहना है। शांति का राजकुमार इस माह में प्रतिदिन आपके आगे आगे चलेगा। उसने यशायाह 45 के दूसरे वचन को दिया है, वह शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा और दुष्टों के कार्यों का सत्यानाश करेगा। केवल हम उस पर विश्वास रख के आगे बढ़ें। आने वाला रविवार जो 8 तारीख पड़ रहा है, हम सरकार की उन गाइडलाइनों का इंतजार कर रहे हैं जो 6 के बाद वो जारी करेंगे। अगर प्रभु की इच्छा रही तो आराधनालय खुलेंगे और हम सब
प्रभु के भवन में जाकर उनकी महिमा कर पाएंगे। जैसे भी बातें आएंगी आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दे दी जाएगी। डीकन्स मीटिंग 7 तारीख को प्रातः 9 बजे चर्च के ऑफिस में होगा। डीकन्स भाइयों से अनुरोध है कि आप उसमें शामिल हों, कुछ बातों को चर्चा करनी है। मेरे प्रियो, अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, हमें बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश का भयंकर रूप हम लोगों को देखना पड़े, तो आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें और प्रार्थना में रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों की रक्षा करेगा और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर पाएंगे। इसे अपने प्रार्थनाओं में बोझ के साथ प्रभु के सामने रखें। धन्यवाद। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते हैं मेरे अजीजों। और जैसा शशि महोदय ने बताया कि अभी हम सरकारी गाइडलाइन का इंतजार यकीनन करेंगे। 6 तारीख तक तो अभी क्लोज है पिछले गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 6 तारीख को बाद जो है वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि सब परिस्थिति लगभग अभी नॉर्मल है। बहुत कम केसेस अब हैं और सब कुछ खुल चुका है। तो अब धार्मिक स्थान भी सरकार खोल देगी और स्कूलों को भी धीरे धीरे खोल देगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अगर 8 तारीख से पहले धार्मिक स्थल खुल गए तो हम 8 तारीख को फिर चर्च खोल देंगे, उसकी सूचना व्हाट्सएप पे दे देंगे और अगले संडे फिर हम आराधनालय में आराधना करेंगे। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपना ये ऑनलाइन जूम के माध्यम से जारी रखेंगे, ताकि जो लोग अभी चर्च नहीं आ पाएंगे उन लोगों के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ये सुविधा जारी रहे, ताकि अपने घरों में रह के भी हम खुदावन की महिमा करने पाए, उसको धन्यवाद देने पाए। तो आप सबके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बड़ा अच्छा माध्यम है ऑनलाइन, जबकि हम दिल्ली में बैठे हैं लेकिन हम परमेश्वर की आराधना एक साथ कर रहे हैं। अपनी बुजुर्ग मिसेस हेम्ब्लूम को भी हम काफी दिनों बाद देख रहे हैं। खुदा के पवित्र नाम की महिमा हम करते हैं और बुजुर्ग लोग भी इस पर जुड़ सकते हैं, तो खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। कोशिश हम यही करेंगे कि ऑनलाइन हम जारी रखेंगे। इस समय ये समय आप लोगों के लिए है। अगर आप में से कोई प्रार्थना निवेदन बोलना है या फिर कोई गवाही आपको देनी है, तो ये समय आपको हम देते हैं। उसके बाद हम खुदा के वचन में जाएंगे। आप लोग अपनी गवाही दे सकते हैं या प्रायर रिक्वेस्ट अपने इस समय हमारे सामने रख सकते हैं। मिसेस हेम्ब्रम देख रहे हैं जी, अगर किसी को गवाही देनी है, बोलना है, तो अपने माइक को अनम्यूट करके आप बोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर रीटा, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा गवाही ये है कि मेरी बेटी का डिलीवरी होने वाला था, तो जहानाबाद ने डॉक्टर बोला कि ब्लड की कमी है, मैंने नहीं देख पाऊंगी। तो मैं बोले कि पटना में सरकार राय के पास ले आइए, मैं यहाँ अच्छा से डिलीवरी होने पाएगा। तो डॉक्टर ने ठीक ठाक से देखा, बोला कि न ब्लड की कमी नहीं है, ठीक ठाक है और बड़ा ऑपरेशन होगा तो हम अच्छा से बच्चा को निकाल देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, अच्छा से बच्चा को ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन से निकाल दिया और मेरी बेटी स्वस्थ है और बच्चा भी स्वस्थ है। मैं पास्टर जी के पास भी प्रेयर करवाए थे और प्रार्थना किए थे। और यीशु मसीह से हम यही निवेदन करते हैं कि जो मैंने अपना मन से अनुरोध करके प्रार्थना करके मांगते हैं वो सब पूरा करते हैं। तो सबको जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे पति ने 5 भाई थे, तो 5 बरस से झगड़ा हो रहा था और बंटवारा करने के लिए, तो नहीं हो रहा था। फिर 11 जून को बंटवारा हो गया।
यीशु मसीह को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। लेकिन 4 भाई थे जो बेईमानी से ले लिए और मेरे लिए छोड़ दिए। तो हम यीशु मसीह के वचन से मैं कुछ नहीं बोले, जो मेरा मिला वो सब माफ करके और यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिए कि परमेश्वर ने मेरा अनुरोध करें कि इसी में हम मैं खुश रहूं। और सब अपना बेईमानी करके घर ले लिया और जमीन सबको बराबर पड़ा, लेकिन जो घर था जो सब अपना अपना बेईमानी कर लिए। और मैं यीशु मसीह से अनुरोध है, धन्यवाद देती हूँ कि हम अच्छे ढंग से और उनके वचन को पालन करते रहें और प्रेयर करते रहें कि ताकि मैं सबर दे और संतुष्टि दे। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। सचमुच प्रभु आपके साथ हैं, आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं और इसलिए प्रभु ने आपको आशीष भी दी है। सो कोई चिंता मत कीजिए। बधाई हो आपको, आपके नाते के लिए। प्रभु उसको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। आपके लिए प्रार्थना लगातार कलीसिया करती है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जी, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, ये प्रतीम के बेटे जॉय को बोर्ड के एग्जाम में 94% मिला है। हम खुशी मनाते हैं और इस बात के लिए खास तौर से प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। वेरी गुड, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जॉय के लिए। वो 12वीं के अंदर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने 12वीं के एग्जाम दिए थे, 12th के एग्जाम दिए थे। कल रिजल्ट आया है परसों उन सब बच्चों का, और जितने बच्चों को हम जानते हैं वो सब अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। खुदा की हम महिमा करते हैं। चलिए, और कोई बोलेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। जी पास्टर जी, मैं गवाही दूंगी। जी बोलिए। सबको जय मसीह। मैं पिछले सप्ताह में 3-4 दिन से बहुत बीमार थी और पिछले संडे को मैं सो के ही, मैंने उठने का एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन सो के ही मैंने प्रार्थना सुनी। और जब पास्टर जी सब बीमारों के लिए प्रेयर किए तो एकदम अचानक से मेरे शरीर में ताकत आ गया और मैं उठ के मैं बैठ गई। और उसके बाद लास्ट में मैं प्रभु को धन्यवाद दी और उसके बाद से मैं बहुत भली चंगी हूँ। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु मुझे संभाल के रखे। प्रभु का वचन बताता है कि तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो प्रभु हमें बीमारी से मुक्ति दी और चंगाई दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और पास्टर जी को और जितने भी सब भाई बहन जुटे हैं सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने बहन सुमन को इस साल इन्होंने बपतिस्मा भी लिया है और प्रभु ने अपनी सामर्थ्य आशीष दी, चंगा किया। खुदा की हम महिमा करते हैं। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई गवाही है तो जल्दी से बोलिए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर खुदा के वचन में आगे जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए, इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना चाहिए है। विशेष हम पास्टर बसंत के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके मुंह में कैंसर डिटेक्ट हुआ। प्रभु उनको स्वस्थ करे, चंगा करे और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। उनका इलाज शुरू हो गया है और प्रभु जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ करके अपनी महिमा कराए। इस समय हम विशेष रूप से दिल्ली में हमारे अजीज हैं पीएन शर्मा, पहले पटना में थे, अभी दिल्ली में है शर्मा जी। उनकी वाइफ शिप्रा शर्मा अभी फिर से बीमार है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। परमेश्वर उनको स्वस्थ करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। हमारे ट्रेजर साहब की वाइफ सिस्टर वंदना मित्रा, 2 दिन पहले उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया और काफी सीरियस हालत में हो गया, लेकिन खुदा को हम धन्यवाद देते हैं अभी ठीक है। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम बहन अनुजा डैनियल के बेटे आशीष शर्मा के लिए धन्यवाद देंगे कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और इस समय वो लोग शायद मुरादाबाद चले गए हैं।
तो आशीष की हड्डी जल्द से जल्द जुड़ जाए और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पिंटू जिसने प्रार्थना चाहिए है, अभी रास्ते में गया जा रहा है, प्रभु उसको भी सुरक्षित रखे। विशेष धन्यवाद देंगे उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अपने 12th के एग्जाम को अच्छे से क्लियर किया है। जॉय जो प्रतिम का बेटा है, हम उसके लिए धन्यवाद देंगे। और हम धन्यवाद देंगे विशेष रूप से हजारीबाग के अंदर हमारे जो अजीज हैं हेमंत शाह, उनकी बेटी ने भी बहुत अच्छे नंबरों से 12th के एग्जाम को पास किया। खुदा की महिमा हम उनके लिए भी करेंगे। हम विशेष धन्यवाद देंगे यूएस से कैलिफोर्निया में जो हमारे अजीज मिस्टर ब्राउन की बेटी, मिसेस ब्राउन की बेटी नीतू ब्राउन, उसकी बेटी प्रिस्किल्ला का विवाह पिछले 29 तारीख को बहुत अच्छे से हो गया। परमेश्वर उस नव वैवाहिक दंपति को अपनी आशीष दे। प्रिस्किल्ला गुप्ता और उसका पति प्रभु अपने अनुग्रह में बना के रखे। आइए इस सब के लिए हम धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे, और विशेष रूप से आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। एलेनर, इस समय हम निवेदन करेंगे आपसे, प्रार्थना में आप अगुवाई करें अपने माइक को अनम्यूट करके। एलेनर दिल्ली से। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए, आज सारी आशीषों की स्रोता। हम तेरा एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अभी हम सबों ने जाना कि जितने भी बच्चे हमारे बीच में जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया था खुदावन, वे सब अच्छे नंबरों से पास हुए हैं खुदा। उनकी मेहनत में को तूने ब्लेस किया, उनके परिश्रम को तूने ब्लेस किया खुदा, और वे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं खुदा। उन सारे बच्चों के लिए खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ, दिल से तेरा धन्यवाद देती हूँ। पास्टर बसंत के लिए जिनको मुंह का कैंसर पाया गया, हम उनको नित अपनी प्रार्थनाओं में हमने रखा है खुदा। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जबकि उनका इलाज शुरू हो गया है खुदा, तो उनके इलाज को तू ब्लेस कर, आशीषित कर खुदा, कि उनका ये कैंसर मसीह यीशु के नाम से खत्म हो जाए, जड़ से उखड़ जाए खुदा। हम कैंसर को मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं खुदा कि उनके मुंह को, उनकी बॉडी को, उनके शरीर को छोड़ दे खुदा, और वो तेरी सेवकाई में एक बार फिर से लौलीन हो जाए खुदा, और पूरे मन से खुदा तेरी सेवकाई पास्टर को ब्लेस कर खुदा। धन्यवाद करते हैं पास्टर, धन्यवाद। और सारी बातों के लिए खुदा, जो खासतौर से नीतू की बेटी प्रिसिला की वेडिंग जो बड़ी ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल रही खुदा, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक बेटी को अपनी ब्याही है खुदा, और बहुत ही सारी चीजों में तूने उनका बहुत ही सब कुछ बड़ा पीसफुली हो गया, और खुदा हम उसके लिए भी तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं खुदा। और बाकी जो भी हमारे बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, हमारी कलीसिया के जो बीमारी के आलम में है खुदा, मैं सब बुजुर्गों को तेरे सामने लाती हूँ और उनके लिए मैं शिफा मांगती हूँ खुदा। जितने भी बुजुर्ग हैं जो कमजोरी के आलम में है खुदा, मैं उनको लाती हूँ। जो बीमारी में है तो हम अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ खुदा, मैं उन सबों को तेरे सामने लाती हूँ। मुझे याद नहीं है परमेश्वर, मगर तुझे हर एक के बारे में तुझे मालूम है, तू हर एक को नाम बनाम जानता है खुदा। हमारी कलीसिया के हर एक बुजुर्गों को तू जानता है खुदा, जो भी जिसकी नीड है, जो भी जैसी जरूरत है खुदा, उसको तू उनकी उन कमजोरी को, उसकी जरूरत को तू उसी मुताबिक तू पूरा कर अपने स्वर्गीय भंडार से। अपने जवानों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदा कि वे तेरे में, तुझ में बढ़ते हुए पाए जाएं खुदा, तेरे वचन में बढ़ते हुए पाए जाएं, तेरे डील डॉल में वो बढ़ते हुए, तेरे रूप स्वरूप में वो बढ़ते हुए पाए जाएं, विश्वास में बढ़ते हुए पाए जाएं, दान वरदान में तो बड़े ही बड़े, मगर सबसे ज्यादा खुदावन पवित्र आत्मा के फलों में वे बढ़ते हुए पाए जाएं। परमेश्वर तू उनको ब्लेस कर खुदा कि आगे भी परमेश्वर हम उनको, उनके पेरेंट्स उनको इस तरह से ट्रेन कर पाए ताकि वो जिस रास्ते में उनको चलना है वो उसी रास्ते में तेरी मर्जी के मुताबिक चलते हुए पाए जाए। धन्यवाद करती हूँ आगे की आराधना को खुदा, और खासतौर से रेवरेंड मोसेस को मैं तेरे हवाले सौंपती हूँ कि वो जो भी बोले आज हम सब के आत्मिक कान खुल जाए और हमारे हृदय की पट्टियों पे उनका बोला हुआ
हमारे हृदय की पट्टियों पे खोदा जाए। हम उनको तेरे हवाले सौंपते हैं खुदा, पूरी आराधना को तेरे हवाले सौंपते हुए मानती हूँ ये दुआ मसीह यीशु के नाम से सुन कबूल कर, आमीन। Amen, amen, amen. Praise the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो मेरे अजीजों। एक बार फिर उस महान प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं। आज फिर परमेश्वर के अनुग्रह से ये अवसर है हमारे पास कि हम उसके वचन को सुनें। और मेरे अजीजों, उसके सामर्थी वचन के द्वारा पिछले दिनों से हम इस बात को लगातार देख रहे हैं कि हम कौन हैं। हम अपने आप को असाधारण लोग ना समझें, किसी भी परिस्थिति से ना घबराएं, किसी भी बीमारी से ना घबराएं, कुछ भी हो जाए मेरे अजीजों, शैतान कुछ भी कर ले, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं, विशेष हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो विशेष लोग हैं। और हम लगातार इस बात को देखते आ रहे हैं कि हम साधारण लोग नहीं हैं। इसलिए कोई बीमारी से, कोई सिचुएशन से घबरा के हम शैतान की बड़ाई ना करें, बल्कि हर हाल में शैतान को हराते हुए हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। और हम कौन हैं, इस बात को हमने कई रीति से, कई तरीके से जाना है। और हमने देखा कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम नया क्रिएशन है, नई सृष्टि है, नया जन्म पाए हुए लोग हैं। वी आर एक्सेप्टेड वन, हम प्रभु के द्वारा ग्रहण किए हुए लोग हैं। हम धार्मिक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी अधार्मिकता, सारे गुनाह, सारे पाप हमसे दूर करके हमको धार्मिक के रूप में, धर्मी के रूप में एक्सेप्ट किया है। हमने इस बात को भी देखा, वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जयवंश से बढ़कर हैं। केवल जय प्राप्त नहीं कर लिए हमने, बल्कि शैतान को हरा के हम जयवंश से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने इस दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो हम कैसे हार सकते हैं? हम जयवंश हैं और जयवंश से बढ़कर हैं। हमने इस बात को भी देखा कि हम मसीह की सुगंध है। We are the incense of Christ। जिस तरीके से हम सेंट लगाते हैं, खुशबू फैलती है और लोग उसको द्वारा तारीफ करते हैं, तो प्रभु ने हमारे जीवन में अपनी आत्मिकता की सुगंध भरी है और हमने लगाया है, जो हमारे जीवन से लोग मसीह को पहचानने पाए। हम मसीह की सुगंध है। गुलाब का इत्र लगाते ही गुलाब की खुशबू चारों तरफ फैलती है और लोग जानते हैं। तो मसीह का तो वो शारोन का गुलाब, उससे बढ़कर महान उसकी खुशबू हमारे जीवन में है मेरे अजीज। और हमने देखा पिछले संडे कि हम जीवित पत्थर हैं। वी आर द लिविंग स्टोन। हम साधारण नहीं है, जीवित पत्थर है और जीवित इमारत है। परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन बंद है जो ईंट और गारे से बना है, तो कोई बात नहीं। जो खुद परमेश्वर ने जीवित पत्थरों के द्वारा जिस भवन को बनाया है वो हम खुद हैं, और हाँ, उसमें परमेश्वर की आराधना कोई बंद नहीं कर सकता, लगातार चल रही है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज एक और विशेष हम बात देखने जा रहे हैं मेरे अजीजों, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए कही है। निकालिए परमेश्वर का वचन, खोलिएगा और उसका
मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13वां पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय और 13 पद 13। जिस किसी को मिले पढ़े जोर से। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए जी तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके जी बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। लौटा जाए। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मेरे अजीजों, ये बातें हमने पहले भी कई बार सुना है, लेकिन खुदा का वचन हमें और आशीष पर आशीष देता है जितनी बार हम खुदा के वचन को सुनते हैं। और यकीनन देखिए कितनी बड़ी बात है ये, इस पृथ्वी के स्वाद है हम। We are the taste. We are the taste of this earth. अगर मसीहत इस दुनिया में ना होती, मसीह यीशु इस दुनिया में नहीं आया होता और मसीह यीशु को लोगों ने जाना नहीं होता, तो इस दुनिया में कोई स्वाद नहीं होता। परमेश्वर को इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और तब ये धरती यकीनन नाश हो जाती। सो परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर कितना बड़ा आदर मान सम्मान दिया है कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं। और नमक की विशेषता हम सब जानते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर वाले लोग नमक नहीं खाते हैं, कम खाना पड़ता है उनको, लेकिन बगैर नमक के खाना किसको अच्छा लगता है? दोनों चीज है, नमक के बगैर भी खाना अच्छा नहीं, और नमक ज्यादा हो जाए खाने में तो वो भी अच्छा नहीं, वो भी खाया नहीं जाएगा। तो आज दोनों बातें आपको बताएंगे कि एक तो हमारे बगल इस दुनिया के अंदर स्वाद नहीं आएगा। हम अपने आप को ध्यान रखें, हम ही वो लोग हैं जो समाज का एक अच्छा स्वाद है, और इस बात को आज भी लोग रिकॉग्नाइज करता है, आज भी करता है। ठीक है, कुछ लोग क्रिश्चियंस का बहुत बदनामी करते हैं। एक समय था कि जितने गंदे सीन आते थे, जितने खराब बातें होती थी पिक्चर के अंदर, जितनी गुंडागर्दी के सीन दिखाने होते थे, तो सब जो है वो क्रिश्चियन के ऊपर लाके धर दिए जाते थे। अब क्रिश्चियन को मसीह लोगों को ऐसा दिखाया जाता था कि सबसे खराब वही है। लेकिन खुदा की महिमा करते हैं कि अब वो बातें खत्म हुई हैं, अब ऐसा नहीं है, और विरोध हुआ उन सब बातों का। तो वो सब धीरे धीरे, और लोगों ने मसीहत को जाना भी। कभी कभी आप फेसबुक पर देखते हैं कि अगर क्रिश्चियन लोग नहीं होते आते दुनिया में, प्रभु नहीं भेजता, तो आज आधुनिक जो विश्व है उसका निर्माण नहीं होता। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें नई नई चीजें हैं, आधुनिक चीजें हैं, वो सारे का सारा मसीह लोगों के द्वारा, ठीक है वो वैज्ञानिक थे, सारी चीजें आप देखिएगा फेसबुक के ऊपर कभी कोई पोस्ट पर डाला जाता है, साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक, पिन से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों तक, सब किसने बनाया है? खुदा ने किसको वो सामर्थ्य दी? मसीह लोगों को दी, क्रिश्चियन लोगों ने बनाया है। तो आज आधुनिक दुनिया का जो निर्माण है वो परमेश्वर ने मसीह लोगों के द्वारा कराया है। आज ये जो जूम का माध्यम है, टीवी का माध्यम है, आज जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये व्हाट्सएप है, कंप्यूटर है,
ये सब किसके द्वारा? मसीह लोगों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। सबसे पहला कंप्यूटर, सबसे पहला मोबाइल इजराइल के द्वारा आया, जो परमेश्वर के लोग हैं, और इजराइल में भी मसीह लोगों के द्वारा आया। आप हिंदुस्तान के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो मानते हैं इस बात को कि अगर ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग सेवा नहीं करते तो हमारा ये देश आज भी तरक्की नहीं करता। ये हिंदुस्तान में एक अच्छी शिक्षा किसने दी? मसीह लोगों ने दी। अच्छा एजुकेशन, अच्छा मेडिकल सेवा, ये सब किसके द्वारा आया? ठीक है, अंग्रेज लोगों को लोग खराब बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने किसके द्वारा भेजा? मिशनरियों के द्वारा। और आज भी ईसाई मिशनरी या क्रिश्चियन लोग इस देश को अच्छा बनाने में लगे हैं। आज भी इस दुनिया का स्वाद हम हैं मेरे अजीजों। आज भी इस देश की तरक्की के पीछे मसीह लोग हैं। आज भी बड़े से बड़ा अफसर जो है वो अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए मरता है। आज भी यही हाल है। तो मसीह लोगों का जो स्वाद प्रभु ने दिया है, मसीह लोग खुद खराब कर दे, लेकिन समाज का स्वाद तो मसीही लोग हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक एक ऐसी चीज है जो उसी के अंदर है। वो अपना स्वभाव दूसरे में डाल सकता है, दूसरे से उसका स्वभाव नहीं आ सकता। बाइबल में साफ लिखा है, अगर नमक अपनी नमकीनी खो दे तो दूसरे किसी भी चीज से वो नमकीन नहीं किया जा सकता। नमक है जो दुनिया में नमकीनी बनाता है, कोई और चीज नमक नहीं बना सकता। नमक का अपना स्वाद है, नमक का अपना नेचर है, और पृथ्वी के नमक हम मसीह लोग हैं। कितना बड़ा परमेश्वर ने हमें आदर और मान दिया है मेरे अजीजों। अपने स्वाद को हम खोए नहीं। ये मसीह नेचर, ये परमेश्वर का नेचर, ये बाइबल का नेचर और ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, ये केवल हमारे अंदर है, हमारे अंदर से दूसरों में जाएगा। और अगर हम ही अपने नेचर को खो दे, अपने स्वभाव को खो दे, तो दूसरा कोई हमें मसीह नहीं बना सकता। प्रभु ने हमें ये स्वाद दिया है मेरे अजीजों कि हम साधारण लोग नहीं रहें, बल्कि हम मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वाद अपने जीवन में लेके दूसरे के भी जीवन को स्वादिष्ट करें। नमक के बगैर परमेश्वर भी जो है वो बलि नहीं स्वीकार करता था, ये याद रखिएगा। अगर आप लोग देखिएगा, अभी मैं पढ़िए बता दे रहा हूं आपको, लेकिन लय व्यवस्था 2:13 और गिनती 18-19 के अंदर जो परमेश्वर अन्न बलि स्वीकार करता था, और जो बलिया स्वीकार करता था तो पहले कहता था नमक के द्वारा नमकीन किया जाए, तब उस बलि को परमेश्वर स्वीकार करता था। तो ये याद रखिएगा, खुदा को भी फीकी या अस्वाद बलि स्वीकार नहीं है। खुदा भी नमकीन या स्वाद जो अच्छा है उसको स्वीकार करता है। तो अगर हम ये बोलते हैं अपने जीवन को प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं, तो बाइबल ये कहती है अपने में स्वाद रखो। अगर गुनगुने हो तो परमेश्वर उगल देगा।
अगर खुदा का टेस्ट हमारे जीवन में नहीं है और हम अपने आप को ईसाई कहते हैं, अपने आप को खुदा को चढ़ाते हैं और खुदा के वचन की नमकीनी, खुदा का स्वाद हमारे जीवन में नहीं है, तो खुदा का वचन कहता है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। उगल देगा, वो नहीं ग्रहण करेगा मुझे और आपको। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा भी जब बलिया ग्रहण करता था तो पहले नमकीन उसको बनाने को कहता था नमक के द्वारा। सो नमकीन अपना जीवन, वो नमक नहीं कि हम नमक फाकते रहे, हम खुद ही खराब हो जाएंगे ऐसे। अरे स्वाद जो नमकीनी, मसीह बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, वो नमक, मसीह के स्वभाव का नमक हम अपने जीवन में बना के रखें। और आप जानते हैं नमक एक विशेष काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज सड़ने और गलने से बचा के उसको रखने के लिए नमक का लेप लगाया जाता है जो सड़ने से बचाता है। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो स्वाद है, परमेश्वर का जो नमक है, वो हमें सड़ने से बचाता है। जब ये हिंदुस्तान गुलाम था तो नमक बनाने का भी अधिकार हिंदुस्तान के लोगों को नहीं था, ये हम सब जानते हैं। नमक तक हिंदुस्तान के लोग नहीं बना सकते थे। अंग्रेजों का ऐसा जो है प्रतिबंध था, तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी यात्रा किया है। सबसे पहले उस कानून को तोड़ा, नमक के कानून को तोड़ा, दांडी यात्रा करके नमक बनाया। और हिंदुस्तान को आजादी तो उससे नहीं मिली, लेकिन हाँ, आजादी के अंदर एक विशेष अध्याय उसके द्वारा जुड़ गया। आजादी मिलने के लिए उस नमक के कानून को गांधी जी ने तोड़ा और हिंदुस्तान को सम्मान दिलाया। तो ये तो इस दुनिया की बात है कि अगर हमारे अंदर वो स्वभाव है तो परमेश्वर हमें सम्मान दिलवाएगा, शैतान से हमें आजाद करवाएगा और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाएगी। नमक का एक और रूप है मेरे अजीजों, ज्यादा पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता। अगर किसी का खेत बर्बाद करना हो या धरती को जो है किसी जगह बंजर करना हो, तो लोग क्या करता है, नमक जो है उसके अंदर ज्यादा छिड़क देता है, वो जगह बर्बाद हो जाती है, फिर वो उपजाऊ नहीं रहती। सो मेरे अजीजों, खुदा का वचन अपने अंदर, खुदा का नमक अपने अंदर इतना भर लो कि फिर शैतान जो हमको चखे उसका स्वाद बिगड़ जाए, वो हमको खाने ना पाए। समझ में आ गया? शैतान के सारे जगह में खुदा के नमक को छिड़क दो, बर्बाद कर दो शैतान का सारा राज। परमेश्वर के नमक हैं हम, शैतान के राज को बर्बाद करने की सामर्थ्य रखते हैं, शैतान के स्वाद को बिगाड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अपने आप को साधारण मत समझिए। यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। हम लोग इस दुनिया के टेस्ट हैं, स्वाद हैं। और बस अंतिम वचन पढ़िए, फिर समाप्त कर देंगे। मरकुस 9 अध्याय 49 और 50 पद। मरकुस उसका 9वां अध्याय, यही बातें हैं वहां भी, और उसका 9वां अध्याय और 49 और 50 पद पढ़िए। जिसको उसको मिला हो जोर से पढ़िए। मरकुस के विषय में बोल रहे हैं, उसका 9वां अध्याय और क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन
आग से नमकीन आग किया से जाएगा। नमकीन किया जाएगा। हाँ, थोड़ा देर नमक रुकिएगा। अच्छा है। जी जी, थोड़ा देर रुकिएगा। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, खुदा का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। अगर हम अपने स्वभाव को इस दुनिया में बनाए नहीं रखेंगे प्रभु के द्वारा, तो फिर अंत में नरक की आग में हम नमकीन किए जाएंगे। तब वो स्वाद का कोई फायदा हमको होने नहीं जा रहा है। अभी होगा, लेकिन अगर हम अपने स्वाद को बना के नहीं रखेंगे, मसीह जीवन में आत्मिकता नहीं रखेंगे, तो अंत में वही हाल होगा। ये नमकीनी आग से नमकीन किया जाएगा, तो ये नरक की आग है। आगे पढ़िए। नमक अच्छा है, हाँ, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, अगर नमक का स्वाद जाता रहे, तो उसे किससे नमकीन करोगे? हाँ, अपने में नमक रखो और अपने आपस में जी मेल मिलाप रखो। अपने में नमक रखो, और वो नमक क्या है? आपस में मेल मिलाप। मिलाप रखो। या तो हम घर के अंदर नमक नहीं रखते। हाँ, किचन में नमक है, खाने की टेबल पे नमक है, लेकिन घर में नमक है कि नहीं, इस बात को तो सोचो। खाने की टेबल पे वो नमक जो खुदा ने दिया है वो नजर आ रहा है, लेकिन जो खुदा जीवन के अंदर नमक चाहता है, आपस में मेल मिलाप रखो। भाइयों भाइयों में मेल मिलाप नहीं है, तो क्या हम खुदा का नमक बनेंगे? मेरे अजीजों, प्रभु इस बात का लेखा अवश्य लेगा कि उसने हमें दुनिया का स्वाद बनाया। हमने क्या किया अपने आप का? इसलिए स्वाद रखो, अपने में स्वाद रखो, अपने में मेल मिलाप रखो। और लूका 14 अध्याय 34-35 वचन में यही बात लिखा है, और वहां लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु जल्द आने वाला है, और अपने नमक को बर्बाद मत होने दो। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बने रहे। हम लोग साधारण लोग नहीं है मेरे अजीजों, इस बात को जानिएगा, हम पृथ्वी के नमक हैं, और हमको अपना स्वाद इस दुनिया के अंदर दिखाना है, बताना है, और शैतान के राज को नाश करना है, उसको हराना है। आइए अब इस समय हम एक गीत गाएंगे, और उसके बाद हम प्रभु के ब्याली में भी हिस्सा लेंगे, जैसा आपको हमने पहले ही कह दिया है। और आप लोग अपने साथ में एक थोड़ा सा जूस और एक रोटी का टुकड़ा, और जूस किसी भी चीज का हो, कोई बात नहीं, जिसको आपको स्वाद में आए, और किशमिश का रस है, अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी रूह अफ़ज़ा या कुछ भी जो है उसको ले सकते हैं। और अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो इस गीत के दौरान आप लोग तैयारी कर लीजिए। एक छोटा रोटी का टुकड़ा और एक जूस कप अपने पास में रख लीजिए, कि आराधना के बाद, इस गीत के बाद हम लोग होली कम्युनियन में जाएंगे। और इस समय हम गीत गाएंगे। गीत 136 नंबर है किताबों के अंदर, मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मुझ मसीह। आइए इस गीत को हम गाएंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे, फिर प्रभु की मेज में हम जाएंगे। 136 नंबर है, मैं आता हूं तेरे पास। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे। मैं आता हूँ तेरे पास,
तब ये मेरे पाप उद्धार स्वर्ग धाम में आया उद्धार देने मुझे स्वर्ग धाम उद्धार देने मुझे चरणों में तेरे आता तुझको ये दिल देता मसीह चरणों में तेरे आता तुझको ये दिल देता मसीह मैं आता हूँ तेरे पास तब यीशु मेरे मसीह तेरे पापों के उद्धार तेरे मसीह मुझे पापों से छुड़ा मुझे पापों से इतना गहरा प्यार किया मैं भूला न सकूंगा इतना गहरा प्यार किया मैं भूला न सकूंगा मसीह मैं आता हूँ तेरे पास तब ये प्रभु मुझे अपने राज आजा तेरे जिंदगी में मेरे जिंदगी आजा तेरे जिंदगी में मेरे जिंदगी तब ये तेरे मेरे पापों के आमीन। आइए समय प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद प्रभु की मेज में हम हिस्सा लेंगे। जिसमें मधुलिका लाल से निवेदन करते हैं वो प्रार्थना में इस समय अगुवाई करें। प्यारे बाबा आसमानी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। और सचमुच में प्रभु हम आप में बढ़कर प्रभु आनंदित है पिता परमेश्वर। चाहे कितना भी शैतान का सतावा है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए पिता परमेश्वर, पर हम आप में आनंदित होकर आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। और जैसा कि प्रभु आपने अपने वचन में बताया कि हम पृथ्वी के नमक हैं और हम हमारा स्वाद प्रभु के स्वाद के अनुसार
हमारा स्वभाव प्रभु के नमक के अनुसार हो, और पिता परमेश्वर ये नमक सारी दुनिया में फैले हमारे द्वारा। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, और सारा वचन का प्रचार प्रसार हो ताकि दुनिया जाने पिता परमेश्वर कि हमारा प्रभु पूरा दुनिया में इकलौता प्रभु है पिता परमेश्वर, और उसका स्वभाव प्रभु हम सब में इस तरह से समा जाए पिता परमेश्वर कि शैतान की कोई भी युक्ति प्रभु काम न करने पाए पिता परमेश्वर, शैतान का तबाह हो जाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि जिस तरह से आपने आगे तक हमें संभाला है, अभी भी प्रभु आप हमें संभालिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु कि जिस तरह से सब। आपका माइक म्यूट हो गया है। एक बार फिर से वहां पर जाकर तेरी सिजदा करें, तुझे महिमा दे पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु कि हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रभु अपने दिलों का प्रभु आप में और सिर्फ आप में रख के आप में समर्पित होकर प्रभु अपने जीवन को चलाए पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमारे उद्धार के लिए जो अपना बलिदान दिया पिता, उसे हम सदा याद रखें प्रभु। उस लहू को, उस रोटी को पिता परमेश्वर आपके नाम में प्रभु जब हम लेते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु हम आपके स्वभाव में आ जाए पिता, हमारे अंदर की सारी बुराई सारी छल कपट प्रभु दूर हो जाए, और सचमुच में प्रभु हम आपको समर्पित हो जाए पिता परमेश्वर। अपने दिल को प्रभु आपके सामने रखें, अपने हर विचार को प्रभु आपके सामने रखें पिता, और हमारे जितने भी बुरा स्वभाव है, जितनी भी गंदी आदतें हैं, जितना भी कुविचार है प्रभु सब दूर हो जाए, और आपकी खुशबू प्रभु हमारे स्वभाव में ऐसी मिल जाए कि सारी दुनिया प्रभु उस खुशबू से सराबोर होके पिता परमेश्वर सिर्फ आपको और सिर्फ आपको ही जाने पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है मेरे अजीजों, पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहता है कि जिस रात वो पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और उसके पीछे ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और कहता है जब कभी हम इस बलिदान को करते हैं तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हैं। तो मेरे अजीजों, अवश्य है कि जब तक प्रभु आना जाए इस पवित्र विधि को हम दोहराते रहें। और जबकि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं हैं, फिर भी ऑनलाइन प्रभु हमको ये मौके दे रहा है कि हम इस पवित्र विधि को ग्रहण करें और इसके द्वारा प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करें। तो प्रभु की आशीष हम इस रोटी पर और इस दाखरस पर चाहते हैं। प्रभु अपनी आत्मा और सामर्थ दे। कभी इस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और उसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा लिया और चेलों को दिया और कहा मेरा लहू है नई वाचा, मेरे जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, मेरी यादगारी में यही किया करो। जो प्रभु की आशीष चाहते हैं इस रोटी पर और इस दाखरस पर मेरे अजीजों, प्रभु का अनुग्रह बना रहे, और हम इस समय रोटी और दाखरस अपने हाथ में ले लें। तुम लोग मृत्युंजय, और इस समय प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ ग्रहण करें, रोटी खाएं और कटोरे में से पिए। थैंक यू लॉर्ड। आइए थोड़ी देर हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक बार उसने फिर से हमें मौका दिया है, उसकी पवित्र मेज में हमने हिस्सा लिया और प्रभु की सामर्थ हमने पाई है। प्रभु अपने अनुग्रह में आगे भी हमें बनाए रखे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, जो ना मैं गाऊंगा गुण
मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा उसी के जीवन आया। मैं जब गुनाहों में पड़ा यीशु उसी के जीवन हो गया। इतना अनोखा है मुझे बचा लिया। तूने अपना तेरे गुनाहों का तेरे नौका है मुझे बचा लिया। तूने अपना मुझे बचा लिया। सचमुच मेरे अजीजों, उसने अपना खून बहा के हमें बचाया है और हमें अपना जीवन दे के उसकी महिमा करनी है। और जो वचन आज हमने सुना है, हम पृथ्वी के नमक हैं, प्रभु का स्वाद हमारे जीवन में है, वो स्वाद हम अपने जीवन से और लोगों तक पहुंचाते रहे और प्रभु को लोग हमारे जीवन से जानते रहे। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। प्रभु ने चाहा तो अगले संडे हो सकता है आराधनालय खुल जाए और हम परमेश्वर के भवन में आराधना करें, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन माध्यम से इसको जारी रखेंगे, कोशिश पूरा करेंगे और हम प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करेंगे। और इधर तो हम कहीं कहीं अब जाते ही हैं। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपके घर में आके प्रार्थना करें, अवश्य आप हमसे कंसर्न कीजिए। और अगर कोई चाहता है कि होली कम्युनियन भी आपके घर में दिया जाए और कोई बीमार है, अवश्य बताइए, हम आएंगे और खुदा की महिमा आपके घर में भी हम करेंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरे अजीजों, अगर आप दान जैसा भेजना चाहते हैं, कई लोग मुझसे बात करते हैं, आप लोग चर्च के अकाउंट पर डाल सकते हैं, काफी लोग दे भी रहे हैं। और अगर आप जैसे आते हैं चर्च की तरफ, तो आप हम वहाँ रहते हैं या चर्च का सेवक वहाँ रहता है, आप लोग रजिस्टर में भी अपने दान को वहां पर चढ़ा सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो प्रभु ने मौका दिया और अगले संडे खुल गया तो हम बेशक वहां पर मिलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही ऑनलाइन हम मिलते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। भाई विमल जर्मी से हम निवेदन करते हैं, अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई विमल जर्मी हमें अगुवाई करें। आवाज आ रही है भाई, आ रही है। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने मौका दिया कि हम उस पवित्र मेज के सहभागी बन सके, उस समय को याद कर सके प्यारे परमेश्वर, जिसके लिए प्रभु आपने बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, अपने जिस्म को तोड़वाया प्रभु, और उस मृत्यु को आपने जीता प्यारे परमेश्वर हमारे लिए, और उस विधि को हमने अभी ग्रहण किया प्यारे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसियाई रूप से
प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु ये इंतजाम किया है कि हम सब अपने अपने घरों में बैठकर एक साथ एक दूसरे को देखते हुए एक चित होकर आप संगति करते हैं प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुनते हैं। और आज हमने जाना कि हम क्या हैं, हम पृथ्वी के नमक है, हमारा स्वाद न बिगड़ने पाए। हम प्रभु आपस में हमारा भाईचारा बना रहे और प्रभु हम आप में होकर सदैव निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी दृष्टि में खरे उतरने पाए, हमारे पापों को क्षमा करें प्यारे प्रभु, हम आपकी दृष्टि में निर्दोष ठहरे। सारी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल कर ले। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, हे हमारे पिता, तू जो तेरा नाम पूजा जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर हमारे प्रतिदिन की ऐसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, परीक्षा में न डालें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत की सहभागिता हम सबों के साथ प्रत्येक विश्वासी के साथ प्रभु जब तक आप आना जाए हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जय मसीह की पास्टर। थोड़ी देर हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी फिर से जय मसीह की सबको जय मसीह की, जय मसीह की सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई क्या हाल है? भाई साहब ठीक है? ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। घर में सब ठीक है? विश्वास साहब कैसे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड पादरी साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। असीम क्या हाल है? प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मिसेस हेमरोम, प्रेज़ द लॉर्ड। जी सुरेंद्र भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ भाई साहब, प्रेज़ द लॉर्ड। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड भाई। रास्ते में है पर सुनते जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है जी। पिंटू, दिल्ली से हमारी भाभी भी हैं और मेरा नाती भी है। ये मेरा पहला नाती है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए सबको जय मसीह की। थोड़ा चल जाना है मेरे को। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। बंद कर रहे हैं।